दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे दो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिसको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए आने वाले समय में बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा। आप ये देख ही सकते हो कि यह एक लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक बन चुका है और आने वाले समय इसके लिए और संभावनाओं के द्वार खुलने लगे हैं। ऐसे में क्या हमें इस गिरावट का फ़ायदा उठा के जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये अपनी ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। क्या आने वाले समय में ये अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में शानदार रिटर्न दे सकता है? अब आप देखें तो इनके पेयर कंपनियों की जो प्राइस है वो 2000-3000 के आसपास है। क्या ये भी वैसे ही रिटर्न दे सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आखिर इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं? क्या यहाँ पे तेज़ी का दौर शुरू होगा या अभी भी गिरावट की संभावना बनी हुई है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बाज़ार की बात कर ले तो आज 76,490 के स्तर पे क्लोजिंग हमने देखी है। 203 पॉइंट की गिरावट के साथ 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। 0.27% गिरा बीएसई सेंसेक्स। तो अब आप देख सकते हो कि इंट्राडे में आज 77,000 का एक ऑल टाइम हाई बनाया सेंसेक्स ने। 70,000 पे चला गया था सेंसेक्स जिस दिन रिजल्ट हमारा डिक्लेयर हुआ 4 तारीख को। उस 70,000 से 77,000 का सफ़र तय किया और वो भी 4-5 ट्रेडिंग सेशन में। बहुत बड़ी एक दौड़ लगाई है बाज़ार ने और अब ऐसे में देख सकते हो कि बाज़ार में थोड़ी सी करेक्शन तो आ ही सकती है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जिस बाज़ार दौड़ा उस हिसाब से काफ़ी शेयर जो नहीं दौड़े, लेकिन आने वाले समय वहाँ पे संभावना पॉजिटिव बनेगी। अब यहाँ पे अगर हम जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई सुबह 355 पर। फ्राइडे की क्लोजिंग 353 के आसपास थी। इंट्राडे में 357 का हाई भी बना, लेकिन जैसे कि बाज़ार भी तेज़ी से गिरावट की तरफ बढ़ा, बाज़ार में जो शानदार तेज़ी बनी वो सारी थकी और लेवल नीचे आया तो ये स्टॉक भी थोड़ा नीचे आ गया। 348 का इसने लो बनाया और अंत में क्लोजिंग 350 के आसपास रही है 0.62% की गिरावट के साथ। अब आप ये देख सकते हो कि आज जो क्लोजिंग 350 के आसपास गिरावट के साथ, लेकिन इससे पहले 3 ट्रेडिंग सेशन में इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। आप देख लो कि 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक इसकी जो क्लोजिंग थी वो ग्रीन में थी। इससे पहले 4 तारीख को ज़रूर बाज़ार में गिरावट जब हुई भयंकर तो यह स्टॉक भी जो क्लोजिंग है वो रेड में इसने दी थी। पर उसके बाद 3 दिन तक लगातार हमने बड़ी तेज़ी भले न बनी हो लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है और 347 से स्टॉक 557 तक पहुंचा। 357 तक पहुंचा और अब देखें तो आज थोड़ी सी इसमें गिरावट जरूर हुई है। और 3 तारीख को स्टॉक अच्छा प्रदर्शन किया था जब एग्जिट पोल के नतीजे हमारे सामने आए थे। उससे पहले स्टॉक लगातार गिरावट की चपेट में था और उसके पीछे वजह भी है कि स्टॉक लगभग 400 तक पहुंच गया था। उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। अब बिल्कुल यहाँ से बड़ी तेज़ी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। आज की अगर प्राइस की बात करें तो यह पिछले महीने की प्राइस के आसपास है। पिछले महीने की जो दिन की 10 तारीख को हाई प्राइस थी वो 349 के आसपास थी। इस हिसाब से कह सकते हैं कि इसमें न बड़ी कोई गिरावट हुई है न तेज़ी बनी। स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है पिछले एक महीने में। अब जो इसके लिए बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, यहाँ पे यस बैंक, जियो फाइनेंशियल सर्विस, अदानी ग्रीन, पेटीएम, आरवीएनएल, आईआरएफसी, इन शेयरों को देख लो कि F&O में शामिल किया जा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है इन कंपनियों के लिए। तो नोमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की उसमें कहा गया है कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ऑन 97 कम्युनिकेशन यानी पेटीएम, रेल विकास निगम लिमिटेड, आरवीएनएल और आईआरएफसी, ऐसे बहुत सारे जो स्टॉक हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इसका जो क्राइटेरिया है उसको क्रॉस किया है और अब यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट में इसमें एक बदलाव की उम्मीद दिख रही है। तो सेबी ने यहाँ पे बड़ा फैसला किया है। उन्होंने एक देख लो कि यहाँ पे एक नए अपडेट की तैयारी शुरू कर चुकी है। कुछ स्टॉक को यहाँ पे डेरिवेटिव्स में शामिल किया जा सकता है और देख सकते हो कि इनका मार्केट कैप देख के उनको F&O में शामिल करने की यहाँ पे सेबी की तरफ से संभावना तलाशी जा रही है। तो सेबी ने दोनों एक्सचेंज से कहा है कि आप अपने हिसाब से सारा निर्णय लें और जो स्टॉक है पूरी तरह से अगर आपको सेटिस्फाइड करता है कि उस क्राइटेरिया के अंदर वो फिट होता है तो उसको आप रिव्यू करके उस F&O की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जोमेटो लिमिटेड, यस बैंक, जियो फाइनेंशियल लिमिटेड, NHPC लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी, आईआरएफसी, वरुण बेवरेजेस, यूनियन बैंक, अदानी टोटल गैस,
BSE लिमिटेड, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड, ये स्टॉक है जो प्रबल दावेदार है इस लिस्ट के अंदर, जो F&O में शामिल हो सकते हैं और आने वाले समय इनमें एक नया निवेश आने की संभावना बन जाएगी। फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करने से स्टॉक की और देखें तो वॉल्यूम में और वजन बढ़ जाता है, बिजनेस के संभावनाओं को और बल मिलता है। तो ये देख सकते हो कि जल्द ही सेबी इसके ऊपर फैसला ले सकता है। कुछ स्टॉक है जो F&O की लिस्ट से बाहर भी हो सकते हैं अगर उनका जो प्रदर्शन है पिछले दिनों काफ़ी अच्छा ना रहा हो और जो इसके लिए जो एक क्राइटेरिया बनाया गया उसमें अगर वो फिट नहीं हो रहे तो उसको बाहर निकाला जाएगा। जिसमें आप देख दो कि यहाँ पे एबॉट इंडिया, अतुल, बलरामपुर चीनी, बाटा, बर्जर पेंट्स, महानगर गैस, टोरेंट फार्मा, दीपक नाइट्रेट और यहाँ पे कुछ और ऐसे स्टॉक है जो इस लिस्ट से बाहर निकल जाएंगे, वो F&O से बाहर होंगे, उसकी जगह पे नए स्टॉक को ऐड किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। अगर जियो फाइनेंशियल F&O में ट्रेड करना शुरू होगा तो यहाँ पे एक अच्छे निवेश की तलाश होगी। और इसके अलावा हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि BSE के अलग अलग इंडेक्स में भी इसको शामिल किया जा रहा है, उसको जगह दी जा रही है। तो ये एक तरह से देखें तो लगातार इंडेक्स के अंदर जो एंट्री हो रही है वो एक साबित करी है कि जियो फाइनेंशियल आने वाले समय कमाल कर सकता है। एक जो बड़ी गुड न्यूज़ और निकल के आ रहा है, जियो फाइनेंशियल की जो जियो सुपर ऐप है वो जल्द ही रोल आउट करने को तैयार है और इसके ऊपर सारी की सारी सुविधाएं जल्द ही शुरू हो जाएगी, इसकी जानकारी निकल के आ गई है। तो ये जियो फाइनेंशियल की तरफ से एक डिजिटल पेमेंट ऐप है जो देख सकते हो कि इसकी जानकारी अंबानी ग्रुप की तरफ से दी गई थी और इसमें आप UPI के माध्यम से हर तरह के डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, डिजिटल बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं। ये बेटा वर्जन है जो इसमें डिजिटल बैंकिंग फाइनेंस सर्विस के हर तरह के एक वन स्टॉप ऐप बनाया गया, सारी की सारी फैसिलिटीज़ एक ऐप के माध्यम से होगी। तो अब ये जो जानकारी निकल के आए कि सारी की सारी सेवाओं का शुभारंभ बहुत जल्द होने वाला है और एक ऐप के माध्यम से आप UPI पेमेंट कर पाएंगे, बिल सेटलमेंट कर पाएंगे, अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी सर्विस ले पाएंगे, गूगल प्ले स्टोर की सुविधाएं भी आपको इस ऐप के माध्यम से मिलेगी। यानी ये ऐप आपको गूगल ऐप के ऊपर भी अवेलेबल होगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ इसको मिलने वाली है। आपको एक ऐप के माध्यम से आप अपनी सारी की सारी जो भी बिल ट्रांजैक्शन वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, अपनी बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। एक ऐसी सुपर ऐप कंपनी में जल्दी इसको रोल आउट करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो इस ऐप के माध्यम से फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे जैसी बहुत सारी जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है उनको सीधी फाइट देने को बिल्कुल तैयार है जियो फाइनेंशियल। और आपने अगर इसके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखा होगा तो ये जब भी बाज़ार में आते हैं तूफान मचा देते हैं और अपनी जो पेयर कंपनियाँ उनको सुला देते हैं। अब यहाँ पे देखें तो जो सॉफ्टवेयर भी इसके लिए एकदम लेटेस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है, जो स्पीड के मामले में दूसरों से हटके होगा, सेफ्टी के मामले में भी होगा, जिससे इनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा होगा। आने वाले समय में इसमें इंश्योरेंस, ब्रोकिंग, पेमेंट एग्रीगेटर सारी सर्विस मिलने वाली है और आप घर बैठे ही सारी बैंकिंग सेवाओं का लाभ इससे ले पाओगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है। अब एक बार हम इसके टेक्निकल लेवल चेक कर लेते हैं। सबसे पहले डेली लेवल पर देखें तो समरी यहाँ पे बाय की कॉल दे रहा है, यानी सिग्नल बुलिश दिख रहा है। अगर बात करें इसके ऑस्किलेटर्स की तो वो सेल की रेटिंग दे रहा है। इसके अलावा मूविंग एवरेजेस देखें तो बाय की रेटिंग है, यानी ओवरऑल जो सिग्नल है वो बाय के ज़्यादा है। अगर हम बात करें इसके मंथली लेवल पर तो यहाँ पे देख सकते हो कि समरी आपको बाय की कॉल देता हुआ दिखाई देगा और ऑस्किलेटर्स न्यूट्रल बना हुआ है और मूविंग एवरेजेस बाय की ही सिग्नल दे रहा है। इसका मतलब देख सकते हो कि मंथली लेवल पर सिग्नल काफ़ी अच्छे है, जो इशारा करे कि एक बड़ी तेज़ी यहाँ पे शुरू हो सकती है। कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 75% बाय की कॉल है, 0% सेल की कॉल है, 25% होल्ड की कॉल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद करें। ऐसे में अच्छा मौका है कि जियो फाइनेंशियल में दाव लगाया जाए और जैसे इसके सारे बिजनेस शुरू होंगे ये स्टॉक रॉकेट बन सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।